Okay, dear children, so uh, on the screen, as you can see, what is written, how are you today? आज आप कैसे हैं? आपका मूड किसी भी तरीके का हो सकता है. ये कुछ स्माइलीज हैं जो आपने व्हाट्सएप या फेसबुक कभी अपने मम्मी पापा को चलाते हुए देखा हो, या व्हाट्सएप तो आप कभी कभी खुद भी देख लेते होंगे. तो ये कुछ स्माइलीज यानी ये कुछ इमोशंस बने होते हैं जिसको आप भेजते हो तो सामने वाले को पता लग जाता है कि आप कैसा फील कर रहे हो, राइट. जैसे ये एक स्माइली है हैप्पी, राइट. ये देखो एकदम गुस्से में लाल, एंग्री, राइट. ये ऐसा स्लीपी, किसी में स्लीपी की स्माइली ऐसे एक स्माइली ऐसा येलो बना होता है और उसमें जेड 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 ऐसे बना होता है. तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि किस तरीके से आप शो कर रहे हैं, राइट. इल देखो ये बीमार है बेचारा, ये वरीड, इसको बहुत किसी की चिंता है, बहुत वरीड है ये, राइट. so sometimes we don't write our emotions, we just simply सेंड दिस स्माइली. हम कभी कभी क्या होता है, हम लिखते नहीं है. जैसे सेइंग विदाउट स्पीकिंग हम पढ़ रहे हैं तो हम कहते नहीं है कि आई एम वरीड या आई एम स्कैर्ड या आई एम हैप्पी. समटाइम्स वी सेंड दी स्माइलीज. ये इमोशंस, हम इमोजीज भी बोलते हैं इसको, इमोशंस होते हैं इसलिए इसे इमोजीज भी बोलते हैं. तो हम ये सेंड करते हैं और सामने वाले को समझ आ जाता है. तब भी हमने बिना कहे कहा. तो सेइंग विदाउट स्पीकिंग कैसे होती है? एक्सप्रेशन से. और एक्सप्रेशंस कैसे कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? थ्रू आवर फेशियल एक्सप्रेशंस, लिप मूवमेंट एंड हैंड एक्शंस और मुद्रास, राइट. हम हाथों के एक्शन से या डांस में जैसे हमने बात की थी मुद्रा से, उससे समझा सकते हैं, उसमें हमें बोलना नहीं पड़ता, राइट. हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, फेस के एक्सप्रेशन से हम समझा सकते हैं बिना बोले. या हम क्या कर सकते हैं, लिप मूवमेंट से भी हम समझा सकते हैं, राइट. क्योंकि कुछ बच्चे, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि जो बच्चा सुन नहीं सकता वो बच्चा बोल भी नहीं पाता, क्योंकि सुनना और उसको समझना दोनों कनेक्टेड होते हैं. अगर वो सुन पाएगा तभी वो चीज बोल पाएगा, और लिप मूवमेंट को जो है रीड करके समझ के फिर बोलता है बच्चा. दीज आर ऑल कनेक्टेड, ठीक है. तो एक हम लिप मूवमेंट से भी अपनी बात को समझाते हैं बिना कहे. बेटा एज यू कैन सी दिस इज द पेज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक का आपका पेज है. यहाँ पे ये देखो, ये दो बच्चे दिख रहे हैं ना, इनका फेस ही देख के आप बता सकते हो कि ये बच्चा जो है ये कैसा है. दिस चाइल्ड इज हैप्पी एंड दिस चाइल्ड इज सैड, राइट. आवर आईज टेल अ लॉट, small children tell a lot through their face and hands. Even before they learn to speak, they understand a lot too. तो ये यहाँ पे ये दिखा रखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी आंखों से और इससे बहुत ज्यादा कम्युनिकेट कर देते हैं जब वो बोलना सीखते हैं उससे कहीं पहले से, राइट. द फेस इज अ मिरर, राइट. आपका जो भी आप फील करते हो आपके फेस पे आ जाता है, एक्सप्रेशन आ जाते हैं, भले ही आप बोलो या ना बोलो. कभी कभी आप सैड होते हो ना, तो मैम को भी पता लग जाता है कि आप सैड हो, तो पूछते हैं ना कई बार कि क्या हुआ, तो वो आप बताते नहीं हो पूछने से पहले, लेकिन पता लग जाता है, राइट. ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months in your area. हाउ डू यू एक्सप्रेस themselves. आपके आसपास भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, आपके घर में भी, तो आप कैसे एक्सप्रेस करते हो उन्हें? मतलब ऐसे कुछ भी बोलते हो, इसका मतलब ये नहीं है उन्हें समझ में आ रहा है, पर हाँ व्हेन यू आर हैप्पी वो हैप्पीनेस आपकी पहचान जाते हैं और वो भी बच्चे खुश होते हैं. तो आप ऑब्जर्व करना छोटे बच्चे, ठीक है. वी विल डिस्कस इन आवर लाइव ऑनलाइन क्लास अबाउट दिस. You must be wondering what kind of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. You have to make these, but only after reading what is written alongside. तो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि उसका नाक, आंख, मुंह, कान कुछ मुंह नहीं है. तो आपको ये इसमें पढ़ना है कि वो कैसा फील कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका फेस कंप्लीट करना है, ठीक है. जैसे यहाँ पे दिस इज आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, ही इज सैड, हाउ विल हिज फेस लुक.
ये एक बच्चा है आफताब। इस आफताब जो है उसको क्या हुआ है, उसका जो फेवरेट टॉय है वो टूट गया है, तो वो कैसा फील कर रहा होगा? डेफिनेटली सैड। तो आपको यहाँ पे एक सैड फेस बनाना है, ठीक है? तो ऐसे ही पढ़कर उसको जो भी आपको लगता है उस हिसाब से आपको बनाना है। नेक्स्ट, this is Julie. Her little sister was born just yesterday. She is very excited. How will her face look? ये जूली है, इसके घर कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है, तो वो बहुत एक्साइटेड है। तो उसका फेस कैसा होना चाहिए? बहुत ही एक्साइटमेंट वाला, बहुत ही हैप्पी फेस होना चाहिए, राइट? तो आप अकॉर्डिंगली आप बनाओगे एक्साइटमेंट वाला फेस, ठीक है? This is Yamini's mother. Today, while Yamini was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. यामिनी की मम्मी है, तो यामिनी की मम्मी ने देखा कि जब उसने अचार की बोतल उठाई और वो गिर गई उसके हाथ से, तो मम्मी कैसा फेस बनाएंगी? यस, एंग्री फेस, गुस्से वाला। तो आपको वैसा फेस बनाना है, ठीक है? दिस इज रिहाना. शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. व्हाइल प्लेइंग, suddenly a dog came in front of her. How will Rihana's face look? रिहाना जो है वो कुत्तों से बहुत डरती है, तो जब वो खेल रही थी उसके सामने आ गया कुत्ता। अब वो उसका फेस का एक्सप्रेशन कैसा होगा? तो इट विल बी फियरफुल, डरावना, डर, जैसे डर जाते हैं ना, तो वैसा फेशियल एक्सप्रेशन होगा। तो आपको इनके फेशियल एक्सप्रेशंस बनाने हैं। ओके बेटा, तो आप यहाँ पे देखोगे ये कुछ मुद्राज हैं। जब हम डांस करते हैं तो डांस में, मैं आजकल का हिप हॉप डांस या इस तरह का नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ जो क्लासिकल डांस हैं जो हमारे इंडिया के, जैसे कथक, कथकली और भरतनाट्यम, ये इस तरीके के जो है डांस, वो हैंड मुद्रा से, हाथ की मुद्रा से जो करके दिखाते हैं, वो पूरा उसका एक्सप्रेस करते हैं बिना बोले, सिर्फ हाथ से, कि किसकी स्टोरी वो डिपिक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ कुछ आपको मुद्रास दिख रही है, जैसे हुड ऑफ स्नेक। देखो, आप देख के ही पहचान सकते हो कि हुड ऑफ स्नेक मतलब स्नेक का जो सांप का फन है वो शो करने के लिए इस तरह की मुद्रा। फेस ऑफ लायन, लायन का फेस शो करने के लिए अगर कोई वो स्टोरी डिपिक्ट कर रहे हैं तो इस तरह का फेस दिखते हैं। क्लेवर एंड विटी, चालाक और तेज जो है उसको शो करने के लिए ये शो करते हैं, ये वाला मुद्रा। इसी तरह से और बहुत सारी मुद्राएं आप देखेंगे, राइट? हीरोइज्म के लिए ये मुद्रा, ठीक है? तो इस तरह की ये काफी मुद्रा जो है आपने कई बार देखा होगा डांस में, इस तरह से मुद्रा यूज की जाती है। तो ये एक्सप्रेस करने का एक और तरीका है। ये देखिए, जो अभी हमने डिस्कस किया था पहले, कि लिप मूवमेंट से भी आपका पता लगता है कि क्या बोल रहा है। जैसे आ की आवाज होती है तो आ में थोड़ा सा मुंह खुलता है। ओ अगर किसी चीज में बोल रहे हैं तो इस तरीके से फेस जो है आपका, होंठ जो है आपके, लिप्स जो है ऐसे गोल हो जाते हैं। ई में आपके इस तरह से थोड़े से स्प्रेड हो जाते हैं, लिप्स फैल जाते हैं, राइट? तो इसी तरह से लिप की मूवमेंट कुछ इस तरीके से दिखाई गई है जिससे आप एक्सप्रेस करते हैं या आप किसी का एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। तो एक बार और हम रिकॉल कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग लिसनिंग। हम सुन नहीं पाते हैं तो हम क्या क्या चीज है जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक्शन और मुद्राज। एक्शन और मुद्राज जिसमें साइन लैंग्वेज आती है। कभी कभी आपने न्यूज चैनल में या कहीं देखा हो तो वो इस तरह की हाथों से जो एक्सप्रेशन करते हैं समझाने के लिए, जैसे डमशास भी आपने खेला होगा, तो वो एक्शन ही कर रहे हैं, तो उस एक्शन से या मुद्राज जो डांस में होती है उससे हम समझते हैं या समझाते हैं। लिप मूवमेंट से, जो भी हमने पढ़ा, और फेशियल एक्सप्रेशन, ये भी हमने अभी डिस्कस किया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क नाउ. थैंक यू.